किसी पर्सन की डेथ हो जाने के बाद क्या होता होगा? क्या वो पर्सन हेल में जाता होगा या वो हेवन में जाता होगा या वो पर्सन अपने कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से खो देता है? मतलब अब उससे कुछ नहीं पता कि एक्चुअली में वो रियल था कौन। और अदर रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग तो जो इंसान की डेथ हो जाती है उस पर्सन के आगे क्या होगा उसकी पास्ट लाइफ की एक्टिविटीज पे डिपेंड रहती है। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो गॉड उसे फिर से ह्यूमन फॉर्म पे अर्थ पे भेज देंगे, और वो बुरा काम किया होगा तो उसे गॉड जानवर बना देंगे, और वो पर्सन किसी जानवर के फॉर्म में बर्थ लेगा और फिर मरेगा, और यही साइकिल चलते रहेगी तब तक जब तक उसकी पनिशमेंट पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद वो फिर से ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अगर ये बात सही है तो हेल्स और हेवन का क्या, जहाँ एंजल और डीमन जैसे क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं जैसे भी रिलीजियस बुक में बताई गई है। अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे, ओ भाई कहाँ की बातें कर रहे हो, हम साइंस पे बिलीव करते हैं जिसके अकॉर्डिंग भूत आत्मा जैसे चीज़ों कुछ नहीं होती। तो मेरे को बताओ, अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो उन सब वीडियो का क्या जिसपे साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्या वो सारे वीडियो फेक है? नहीं गाइस, देखो मैं खुद साइंस पे बिलीव करता हूँ टोटली तरीके से, मैं भी इन स्टॉप पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये सब बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत क्यूरियस भी, जिसके कारण हम इसे टोटली तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। आज मैं आपको कुछ क्रेजी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिनकी रिजल्ट आपको टोटली तरीके से शॉक कर देगी। और लास्ट में हम बात करेंगे रीइंकार्नेशन के बारे में भी कि क्या यह पॉसिबल है सच में, और ऐसे कुछ प्रूफ भी दूंगा जिसे विश्वास करना इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। बहुत कोई का ये बिलीव करना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट की एग्जिस्टेंस होने का प्रूफ तभी दे दिया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और ये हम सब कहीं ना कहीं बचपन से आज तक फिजिक्स में पढ़े ही होंगे। अब ये स्टेटमेंट की पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई। नंबर वन एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर डंकन मैकडगल 1901 में एक अजीब एक्सपेरिमेंट किए, ये प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन सोल रियली में एग्जिस्ट करते हैं। उनके जो भी पेशेंट होते वो देखते कि वो मरने वाले हैं तो उनका वो वेट मेजर कर लेते, फिर उनकी डेथ के बाद वो उनकी वेट फिर से मेजर करते। शॉकिंग रिजल्ट ये आते कि उस पेशेंट की वेट में 21 ग्राम एग्जैक्ट डिफरेंस आती। ये सिर्फ एक ही पेशेंट में नहीं बल्कि 5 से 6 पेशेंट में सेम आ रही थी, जिसके कारण डॉक्टर डंकन मैकडगल का मानना था कि ये वेट डिफरेंस ह्यूमन सोल के कारण आई है, जो कि डेथ के बाद बॉडी को छोड़ देती है। और हाँ, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन सोल्स के सारे बॉडी के वेट 21 ग्राम होते हैं। बहुत कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब जिनकी हार्ट बीट रुक गई हो पूरी तरीके से, जिसे साइंस तो डेथ डिक्लेयर करती है, लेकिन वैसे पर्सन भी अलाइव हो गए हैं जिसे किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका आज तक। ट्रू मिरेकल। हाँ, जो लोग मरने के बाद जिंदा हुए हैं सुनने में काफ़ी क्रेजी लगता है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो अपना डेड बॉडी को देख पा रहे थे और सारे लोग को जो उनके सामने थे, लेकिन कोई उनको नहीं देख पा रहा था। और कुछ लोग के अकॉर्डिंग तो डेथ के बाद वो कुछ फील ही नहीं कर पाते हैं सब। नंबर टू, फिलोसफर जॉर्ज बर्कली एक्सपेरिमेंट। ये अपने टाइम के बहुत बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने बहुत बुक भी लिखा था। तो जॉर्ज बर्कली को जानना था कि डेथ के बाद क्या फील होता है, क्या दिखती है, जिसके कारण इन्होंने अपने आप को फांसी लगा लिया। टेंशन मत लो गाइस, मरने से पहले इनका दोस्त वहाँ था, या बोलो उन्होंने अपने दोस्त को वहाँ पे रखा था जो कि मरने से पहले एग्जैक्ट उनको बचा लेता। तो जब वो कुछ देर फांसी के फंदे पे लटके रहे तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया जिससे उन्होंने ना ही हेल बताया ना ही हेवन बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि वो ये वर्ल्ड का कुछ था ही नहीं, और उन्होंने उस स्टेज को ईथर नाम दिया। बुद्धिज्म रिलीजन स्पेशली इंडियन बुद्धिज्म और टिबेटियन बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग भाव चक्रा मीन व्हील ऑफ समरसा। भाव मीन्स ओरिजिन, बर्थ, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, चक्रा मीन्स व्हील। क्योंकि ये वर्ड संस्कृत है तो हम सब कुछ कुछ समझ सकते हैं, जिसकी टोटल मीनिंग है लाइफ डेथ के पास जाकर एंड नहीं होती बल्कि फिर से लाइफ से स्टार्ट होती है, फिर डेथ होती है, और ऐसे ये चलते रहती है। डिफरेंस बस ये रहती है, कोई भी एक सोल एक लाइफ को दोबारा नहीं जी सकता। मतलब एक सोल एक इंसान बनता है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर वहां से वो दूसरा इंसान बनता है, और ऐसा चलते जाता है। इस भाव चक्र के अकॉर्डिंग री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म एकदम पॉसिबल है। तो फिर कोई इंसान अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे भूल जाता है, या उससे बड़ी क्वेश्चन है क्यों भूल जाता है? ये मिस्ट्री तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ एग्जैक्टली तरीके से याद है, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे। मेरे को पता है आप मेरी बात को बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको एक बहुत फेमस केस के बारे में आज बताऊंगा, जिस केस को गांधी जी भी जानकर इवन वो भी बिलीव करने लगे थे कि हाँ रीइंकार्नेशन पॉसिबल है। वो और उनके जैसे बहुत ग्रेट पीपल इस बात पर विश्वास करने लगे थे। बहुत सारे रिसर्चर इस बात को
उस लेडी यानी शांति देवी से बहुत कोई इंटरव्यू लिए थे और वो सब शॉक हो गए थे जब वो अपनी सारी ट्रूथ बताई कि वो पास्ट लाइफ में क्या करती थी, कहाँ थी। राइटर तो पूरी एक बुक बना दी थी शांति देवी के बारे में। बुक का नाम है आई हैव लिव्ड बिफोर द ट्रू स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन। आप चाहो तो पढ़ सकते हो उस बुक को। महात्मा गांधी जी इस केस को जानकर रीइंकार्नेशन पर विश्वास करने लगे थे। इनफैक्ट उन्हीं के चलते ये केस उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। शांति देवी की बर्थ दिल्ली में 1926 में हुई थी। जब वो 4 साल की हुई तो उन्हें अपनी सारी पास्ट लाइफ के बारे में याद आ गई। लिटरली हर डिटेल की। वो द्वारका के चौबे फैमिली से थी जहां उसकी नाम लुगड़ी देवी थी। जब वो एक बच्चे को जन्म दी जिसके 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताती थी लेकिन पेरेंट्स उसके सपोर्ट नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो 4 साल में ही खुद से जाने को सोची द्वारका, लेकिन द्वारका से दिल्ली की डिस्टेंस 145 किलोमीटर है तो 4 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती। वो ये बातें सारे अपने स्कूल के फ्रेंड्स और टीचर को बताती, जिसमें से स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो बहुत क्यूरियस थी इसकी ट्रूथ जानने के लिए, क्योंकि शांति देवी बहुत डिटेल में सब कुछ बता रही थी अपने पास्ट फैमिली के बारे में कि उसका हस्बैंड क्या करते थे, वो क्या करती थी, उनका क्या बिजनेस था, जिसके कारण उसके हेडमास्टर को उसके हस्बैंड को दिल्ली बुलाई जिसका नाम केदारनाथ था। हेडमास्टर ने तो पहले केदारनाथ को अपना भाई बताया, लेकिन शांति देवी के सामने वो देखते ही शांति देवी पहचान गए कि वो उसके पास्ट लाइफ के हस्बैंड केदारनाथ ही थे। केदारनाथ को छोटी शांति देवी की सारी बात माननी पड़ी और ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि ये उसकी वाइफ लुगड़ी देवी है जिसकी डेथ 9 साल पहले हो गई थी। शांति देवी 50 नवंबर 1935 को फाइनली अपने घर मथुरा गई गांधी जी के कारण। वो अपने सारे फैमिली को पहचान गई और सबके नाम बता दी। मैं बता दूं उस समय बहुत सारे रिपोर्टर गए थे ये बात को कंफर्म करने के लिए और सब लिटरली शॉक्ड हो गए थे। अनबिलीवेबल है ना। वहाँ गांधी जी भी थे। शांति देवी अपने हस्बैंड से बहुत नाराज थी क्योंकि उसने बहुत सारे प्रॉमिस तोड़े थे, जिसके बाद वो डिसाइड करती है वो कभी शादी नहीं करेगी और अपने पूरी लाइफ वो ऐसे ही स्पेंड की। उनकी डेथ से कुछ दिन पहले भी बहुत सारे रिसर्चर उनके डेथ के बारे में, उनके पास्ट लाइफ के बारे में जानने आए थे कि उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या, और बहुत राइटर ने अपने बुक में डिस्क्राइब किया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसा फील होता है शांति देवी के कारण। एक स्वीडिश राइटर ने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया शांति देवी से इंटरव्यू लेने के बाद ही। अब मेरे को नहीं पता अब आप रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हो या नहीं, मत करो भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल सबकी अपनी अपनी सोच है। पर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे सच में फ्रेंड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।